हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने जो हमारी कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, जिसका चयन मैंने किया है, आज मैं उसी पुस्तिका को आपके सामने लेकर आई हूँ। और मैं आपको आज जो हमारा 5वां पाठ है धर्म की आड़, उस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। जो हमारा 5वां पाठ है उसका नाम है धर्म की आड़। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम किसी भी पाठ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो प्यारे बच्चों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पाठ के लेखक कौन है या फिर कविता को किसने लिखा है, कवि या फिर कवित्री, उनका नाम हमें जानने की जरूरत होती है। तो जो हमारा पाठ है धर्म की आड़, इसको जो गणेश शंकर हैं विद्यार्थी, उन्होंने इसको लिखा है। और उन्होंने अपने पाठ में यही चीजें दर्शाई हैं कि जो एक साधारण व्यक्ति होता है, उन्हें सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है कि धर्म क्या होता है। ठीक है, काफी सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को धर्म के नाम पर आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पहचानना चाहिए कि हमारा धर्म को लेकर प्रत्येक व्यक्ति के क्या विचार होने चाहिए और धर्म क्या होता है। ठीक है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और धर्म के नाम पर दंगे फसाद करते हैं। तो इसी चीज के बारे में जो लेखक है उन्होंने अपने पाठ में दर्शाया है। लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर व्यक्ति केवल हर जगह पर धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का ही बोलबाला है। जहां देखो धर्म की बातें होती हैं, जहां देखो धर्म के बारे में हमें सुनने को मिलता है। अनपढ़ और मंद बुद्धि के लोग, जो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते और जिन लोगों की बुद्धि कम होती है, ऐसे लोग धर्म और सच्चाई को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं। वो बिना जाने पहचाने धर्म को लेकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो धर्म के नाम पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलती उन कुछ चलते पुरजों अर्थात पढ़े लिखे लोगों का है, जो मूर्ख और शक्तियों के उत्साह को गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल पर, उनके आधार पर पढ़े लिखे लोग को अपना नेतृत्व और बड़कपन कायम रख सके। तो गलती उन लोगों की है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं जिनको धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और उन लोगों की सपोर्ट करते हैं जिनको कोई भी जानकारी नहीं होती। ठीक है, इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उनके लिए सबसे आसान लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक, उनके दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है, धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक देना बिल्कुल सही है। तो लोगों का मानना है कि अपने धर्म के ऊपर जब कोई बात आती है तो लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि किस प्रकार से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे लोगों के, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका सहारा लेते हैं और धर्म के नाम पर उन लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण देना बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों का मानना है। पाश्चात्य देशों में धनी जो लोगों की गरीबी हो है, मजदूर उनका मजदूर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका अमीर जो लोग हैं बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वहां पर वो उनके आकाश से, जैसे कि एक टाइप से वो आकाश से बातें करना, बहुत ऊंची ऊंची बातें करना। जो अमीर लोग हैं वो ज्यादातर गरीबों को छोड़कर जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। गरीबों की कमाई से वो अमीर होते हैं और अमीर होते जाते हैं। और उन गरीब मजदूरों के बल पर ही वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। गरीब सदा चूसे जाते हैं, मतलब यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि जो गरीब लोग होते हैं हमेशा उनके साथ में ही बुरा व्यवहार होता है, क्योंकि उनकी बातें कोई नहीं सुनता और सिर्फ लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, ये मानकर कि इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये तो गरीब है। ठीक है, गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं जितना बुरा धनवान लोगों का मजदूरों की वृद्धि पर वार करना है, बुद्धि के ऊपर। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो गरीब लोग हैं उनका जो अमीर लोग हैं बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं,
उनके द्वारा उनका शोषण होता है। ठीक है। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। तो हमें इन सब को रोकना चाहिए। जो धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर लोग आपस में मतभेद रखते हैं, झगड़ा करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, हमें उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा हमें? जब तक अगर भारत में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो दिन प्रतिदिन के जो लड़ाई झगड़े हैं ये बढ़ते जाएंगे। चाहे धर्म कोई भी भावना का हो, कोई भी भावना हो धर्म को लेकर, किसी भी दशा में भी हो, वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या फिर नष्ट करने का साधन नहीं बनना चाहिए। धर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को आजादी से रहना चाहिए। उसको अपने विचारों को खुलकर सबके बोलने का हक होना चाहिए। आपका मन चाहे जिस तरह चाहे उस तरह का धर्म माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार से वो अपने धर्म को माने। लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग जब आपस में टकरा जाने से जो देश के अंदर स्थिति उत्पन्न होती है, देश में कोई भी स्थान ना हो, देश की स्वतंत्रता के लिए उद्योग किया जाता है, उसका वह दिन उसके बिना कोई शख्स के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि जब दो देशों के लोग या फिर एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति व्यापार करने के लिए आता है और अगर उनका धर्म अलग अलग है तो इस प्रकार आपसी उनमें मन मिटाव होता है, क्योंकि वहां पे धर्म को लेकर लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल अलग होती है। जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि मुल्ला मौलवियों और धर्मचारियों के स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। लेखक कहता है कि इस प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। उसने अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। हर जगह पर धर्म को लेकर अलग अलग बातें की जाती हैं। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को स्वतंत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु गांधी जी की बात पर अमल करने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। मतलब धर्म होता क्या है, हमारे धर्म का स्वरूप क्या है। गांधी जी कहते हैं, अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम ही धर्म नहीं होता। सिर्फ ये बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं इनको पढ़ने से ही हमें धर्म हासिल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो लिखे हुए रूल रेगुलेशन होते हैं हमें उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। हमें दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा आचरण होता है, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार जो होता है वो एक अच्छे धर्म का चिन्ह होता है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा पाठ कीजिए, पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार से रिश्वत देकर पाश्चात्य यदि आप अपने दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में अपने आप को आजाद समझते हैं तो इस धर्म को आने वाला जो समय है कदापि नहीं टिकने देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन आप धर्म के लेकर बुराइयां करो, एक दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार करो और फाइनली आप अपने आप को, भगवान को भी आप एक प्रसाद के रूप में रिश्वत देते हो और आप मानते हो कि आपने कोई अच्छी रामायण या महाभारत या फिर कोई नमाज पढ़ा है जिससे आपको अपना धर्म है वो हासिल हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप धर्म को नहीं पा सकते। एक अच्छा आचरण होता है, एक शुद्ध आचरण होता है, वही व्यक्ति का धर्म का निशानी होती है, अच्छे धर्म की निशानी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी पूजा अर्चना या फिर नमाज पढ़िए उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगी, इस पाठ के द्वारा जो लेखक हैं उन्होंने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से व्यक्ति हैं धर्म के नाम पर आपस में मतभेद करते हैं, एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते हैं और इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म है, हमें उसको पहचानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमें किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक
ठीक है, मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा बताया गया जो पाठ का सार है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे डाउट सेशन में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।